हरे कृष्णा। सावन मास के शिव महापुराण की अध्याय 1 का कथा हम फिर से शुरुआत करेंगे, जो कि पिछली बार आधा अध्याय रह गया था। उसके आगे की कथा हम आपसे सुनाते हैं। तो चंचला जब परम पद को प्राप्त हुई, भगवान शिव के शिवधाम को पहुंची, तब उसने विनीत भाव से देवी पार्वती और महादेव की संपूर्ण स्तुति की। स्तुति के बाद उसके नेत्रों में अश्रुओं की धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर रोमांच से उठ गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी विंदुक प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक उसी क्षण अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद धन ज्योति स्वरूपा सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सुख शौक भोगने लगी। दिव्य सुख से संपन्न होकर अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। सूत जी कहने लगे, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचला इस प्रकार कहने लगी, हे गिरिजा नंदिनी स्कंद माता, उससे उमे मनुष्य ने सदा ही आपका भक्ति पूर्वक पूजन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्मा स्वरूपनी हैं, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता द्वारा सेवित हैं। आप ही सगुण और निर्गुण हैं तथा आप ही सूक्ष्मता सचिनंद स्वरूपनी हैं, आदि प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति आप ही हैं। सूक्त जी कहते हैं, हे शौनक जी, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा जी की स्तुति करके सिर झुकाए हुए चुप हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ गए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला देवी पार्वती ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। देवी पार्वती कहने लगी, सखी चंचले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेह नहीं है। देवी पार्वती की बात सुनकर चंचला कहने लगी, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, यह मैं नहीं जानती। हे कल्याणमय दीन वत्सले, मैं आपसे उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। अब न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए होंगे, मुझे कुछ नहीं पता। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा विंदुक नाम वाला पति बड़ा ही पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अड़ंकित वर्षों तक नरक में ही नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है और इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश और कष्ट उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा वह सब प्रकार के कष्ट सहता रहता है। सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, गौरा देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर अपने मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए। दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी कुतिस बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बतलाइए। आपको नमस्कार है। देवी पार्वती कहने लगी, हे सखी, यदि तुम्हारा पति शिव महापुराण पुण्यमय उत्तम कथा सुन ले तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागीदार बन सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरा देवी की यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचला ने हाथ जोड़कर और अपना शीश झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव महापुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरा देवी को बड़ी दया आई।
तब उस भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुमको बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था और मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभय भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान देना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दोनों को सताता और दीनों को सताता, क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा दिया करता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहने लगा था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाने लगा था। इस प्रकार वह मृत्यु पर्यंत दुराचारी में ही फंसा रहा और फिर अंतकाल में उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया है। वहाँ पर बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसे अपने यत्न पूर्वक शिव महापुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमय तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव महापुराण की कथा का श्रवण करके उसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म सुनाओ। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप लाओ। श्री सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद जी के प्रिय मित्र तुम वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। अब तो उनको पता चल ही गया होगा कि तुम कौन हैं और उनका कार्य क्या था। अब वहां जाकर वह पिशाच रहता था। उस समय उस जगह पर वे पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। कभी वहां वह हंसता, कभी वहां रोता। वह उछलने लगता, कभी आकृति बड़ी विकराल कर लेता और शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पार्श्व द्वारा बांध लिया। तदंतर तुमने शिव पुराण की कथा बांधने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोगों में बड़े बेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव महापुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम महाराज विंध्य पर्वत पर गए हुए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लिए लोभ से बहुत से देवर्षि शीघ्र ही वहां पर आ पहुंचे। आदर पूर्वक शिव महापुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा उदित हुआ और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरीपति की कथा का गाना प्रारंभ कर दिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन कौन सी संगीताओं का वर्णन आपको शिव महापुराण की कथा में सुनने को मिलेगा। पहले अर्थात द्वेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तथा कथा का महात्म्य सहित शिव महापुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संगीत कलाओं सहित शिव महापुराण का आदर पूर्वक श्रवण करने में वे सभी श्रोतागण पूर्णतः कृतार्थ हो गए और उस परम पुण्यमय शिव महापुराण को सुनकर उस पिशाच ने भी अपने सारे पाप को धोकर अपने उस पैशाचिक शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया और अंग कांत गौर वर्ण के हो गए। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सभी प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों की
उद्यत शोभा बढ़ा रहे थे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रसाद योनि को छोड़कर इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान विंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उनकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोतागण परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक श्री शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान विंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित होकर बड़ी शोभा पाने लगा। तत्पश्चात महेश्वर के सुंदर और मनोहार गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम के साथ शीघ्र शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा माता पार्वती देवी प्रसन्न होकर बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उनकी पत्नी चंचला देवी पार्वती जी की सखी बन गई और उस घनीभूत ज्योति स्वरूपा परमानंद सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति सुखपूर्वक सुखी होकर जीवन व्यतीत करने लगे। शौनक जी कहने लगे, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव महापुराण श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनि शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव महापुराण की विधि बतला रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और फिर प्रयत्न पूर्वक देश में स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए भागते हैं, किंतु कितने ही स्त्री शूद्र और भगवान शंकर की कथा कीर्तन वर्णन से वंचित रहते हैं। उन सभी को सूचना मिल जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश के जिस भी कोने में जो भगवान शिव के भक्त हों, शिव कथा की कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सभी को आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए और आप आए हुए लोगों का सभी प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिरों में, तीर्थ में, वन प्रांतः में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करवाएं। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तैयार तथा सुंदर चंद्रोदय से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पत्ता लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना देना चाहिए। भगवान शिव के प्रति सभी प्रेम प्रकार उत्तम भक्ति करनी चाहिए। भाई सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा ही दिव्य आसन बनाना चाहिए, उसके लिए सुखद हो सके। हे मुनीश्वर, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधना स्थान ही रखना चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराणवेता विद्वान भक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सभी में पुराणों का ज्ञान विद्वान ही सबसे परम गुरु माना जाता है। पुराण विधाता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमय कथा को कहें। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 बजे तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव महापुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद करनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग अपना अपना कार्य कर सकें। कथा प्रारंभ होने से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए।
विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सभी प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में सामर्थ्य और लोगों को समझाने में सकुशल होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक भी भक्ति भाव से पूजा करें और तत्पश्चात उस बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध और प्रसन्नचित होकर आदरपूर्वक शिव महापुराण की कथा सुने। जो भी भक्त और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्त रहते हों और पाखंड पूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागीदार कभी नहीं होते। जो अलौकिक चिंता तथा धन ग्रहण और पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आप सभी श्रोतागणों को एक जानकारी दे दूं कि आप सभी शिव महापुराण की इस कथा को घर पर ही जिस भी समय सुनते हैं, उस समय कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके आसपास कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न आपकी इस कथा में ना पड़ रहा हो। आप जब भी कथा सुने तो उस समय आपका मन शांत होना चाहिए। पूरी तरह से भगवान में ध्यान लगाकर आप इस कथा में इस तरह डूब जाएं कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि सारा दृश्य आपके सामने ही उपस्थित हो रहा हो, सारी कथा आपके सामने ही चल रही हो। उसे ही कहते हैं आप पूरी तरह से तन्मय होकर कथा सुन रहे हैं। और यह बात जिस तरह से अभी तक कथा में बताया गया है कि आपको अपने आसपास कथा प्रबंधक आरंभ करने से पहले सूचना देनी चाहिए। तो जैसे कि आप कथा कराएं तो सबको आपको बुलाना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि सबको निमंत्रण जरूर देना चाहिए कि हम कथा करा रहे हैं, आपके घर में शिव महापुराण की कथा होने वाली है। तो ऐसा आपको तभी करना चाहिए जब आपके घर पर खुद अपने शिव महापुराण की कथा का पठन करवाया हो, मतलब आपने शिव महापुराण कथा करवाई हो, रखी हो। तब सभी रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को, जितने भी जो जहाँ हो सके सबको बुलाना चाहिए। कथाओं को सुनते हैं अगर हम, तब आपके लिए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल के द्वारा ही मोबाइल में लगे रहें या ऐसे आप किसी भी कार्य में लगे रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मन आपको कथा पर एकाग्रचित होकर के आपको कथा सुननी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि इन कथाओं को आप तो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, लेकिन इन कथाओं को दूसरों तक भी शेयर जरूर करिएगा। ये भी एक तरह की सेवा ही है। तो फ्रेंड्स, ये थी अध्याय 1 की सावन मास की संपूर्ण कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, बम बम भोलेनाथ की, हर हर महादेव।